हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड ब्राजील। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो फिजियोग्राफी जो है इंडिया की और ब्राजील की बता दी है डिटेल में। अभी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम पर, मतलब ब्राजील का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या है और इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं ब्राजील के ड्रेनेज सिस्टम में। तो सबसे पहला जो ड्रेनेज सिस्टम है ब्राजील का वो है अमेजन बेसिन। ठीक है, तो बेसिन का मतलब सिंपल सा है। बेसिन का मतलब एक जो नदी है वो जिस पर्टिकुलर शहर में से गई है तो वो शहर का वो एरिया जो है उस नदी का पानी यूज करते हैं। ओके, मतलब डोमेस्टिक यूज, सारे अलग अलग यूज जो होते हैं पानी के वो सारे जो है यहाँ से होते हैं उस बेसिन। ठीक है, अभी दूसरी बात, अभी अमेजन जो है, अभी अमेजन जो ओरिजिनेशन है एंडीज जो माउंटेन्स है, पेरू जो है नेबरिंग नॉर्थ बॉर्डर्स। ठीक है, ब्राजील के नॉर्थ में पेरू, तो उसमें एंडीज नाम का माउंटेन है। उस एंडीज का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड से इस नदी का ओरिजिनेशन। ठीक है, तो ये नदी मतलब ब्राजील के नॉर्थ से जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वहां तक ये बहती है। तो ये नदी के नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो इसका वाटर डिस्चार्ज कारण कोई भी डिपोजिशन सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन वर्क है वो पूरा है। ठीक है, बीच में कोई भी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं है अमेजन रिवर। ठीक है, और उसका जो अमेजन रिवर की जो दो एक्सट्रीम फीचर है वो है, जब ये नदी नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मिल जाती है तो उसके माउथ मतलब उसके पास जो ट्रिब्यूटरीज है वो ट्रिब्यूटरीज उसको आकर मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज मतलब उसकी नदी, मतलब जो छोटी छोटी जो नदी है, मतलब मेन नदी को जो नदी है उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज अमेजन रिवर को जब ये माउथ के पास, मतलब माउथ के पास वो मिल जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, तो ये नदी का जो विड्थ है माउथ के पास वो है अप्रॉक्स 150 किलोमीटर अवे। 150 किलोमीटर अवे। Just imagine the place which is located just far away, 150 kilometer away, where you are from your location। मतलब आपके लोकेशन से आपको इमेजिन करना है कोई भी एक शहर कि जो 150 किलोमीटर अवे पे है, तो आपको मतलब एक इमेजिन कर सकते हैं आपकी कितनी चौड़ाई अमेजन रिवर की है उसके माउथ के पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है पैराग्वे परना रिवर्स का जो ये है ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे अभी। तो ये जो पैराग्वे परना रिवर्स है वो है साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट में ये नदियां है, फिर वो आगे जाकर अर्जेंटीना में जाते हैं। ठीक है, उसका है। नेक्स्ट है साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को का जो ओरिजिनल जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है, ग्रेट एस्कार्पमेंट के एग्जैक्टली ईस्टर्न साइड में इसका ओरिजिनेशन है। और ये नदी का ओरिजिनेशन होने के बाद ये नॉर्थ वर्ड में बहती है। ओके, मतलब 1000 किलोमीटर तक नॉर्थ वर्ड में गई है। उसके बाद ये जो नदी है एक्सट्रीम ईस्टवर्ड टर्न ले लेती है और साउथ अटलांटिक ओशन में ये मिल जाती है। ओके, तो ये जो साओ फ्रांसिस्को रिवर जो है वो नेविगेशन के लिए अच्छे माना जाता है। मतलब यहाँ वहाँ के जो लोग हैं नियर अबाउट 250 किलोमीटर तक नेविगेशन करते हैं साओ फ्रांसिस्को रिवर में से। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। सिंपल है, आपको ये चार जो है नाम याद रखना है। जो पैराग्वे है वो नॉर्थ वर्ड में बहती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। दूसरी बात जो है पूरा को आपको ये जो नदी है साउथ अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। अभी ये जो नदियां है, ये दोनों नदियां जो कोस्टल एरिया में जो बसे शहर है उसको अपना ड्रेनेज देती है। ओके, मतलब ये जो नदी है, ये नदियों का जो बेसिन है वो कहाँ पर है, जो कोस्टल एरिया पर जो बैठे शहर है उस पर ये नदियों का बेसिन है और ड्रेनेज है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। अभी इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो है सिंध नदी और दूसरा है गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालयन ड्रेनेज का है वो समझ लेते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स है पेरिनियल रिवर्स उसका ओरिजिनेशन हिमालय से हुआ है। ठीक है, अभी पेरिनियल रिवर्स मतलब क्या है कि जो नदियां हमेशा बहती हो, मतलब वो कभी ड्रॉट
मतलब कभी वो सूखती नहीं है, उसको हम पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। अभी वो नदियाँ पेरेनियल्स क्यों होती है, जैसे कि मानसून में वो नदियाँ, मतलब इन मानसून द रिवर्स गेट फ्लडेड, ओके। और उसके बाद जब समर चालू होता है तो समर में होता क्या है, ये जो हिमालय में जो भी बर्फ है उस बर्फ का मेल्ट हो जाता है, और वो मेल्ट का जो पानी है ये नदी में डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए ये जो नदियाँ है जैसे कि सिंधु है, गंगा है, यमुना है, ये नदियाँ पेरेनियल रिवर्स है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और व्हाई द रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स, अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो आपको ये आंसर दे देना है, ठीक है। अभी चलते हैं सिंधु नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। अभी सिंधु नदी का जो ये जो है, मैंने यहाँ पर लिखे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये जो नदियाँ हैं ये इसके ट्रिब्यूटरीज है सिंधु नदी के। और सिंधु नदी के सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है तो है सतलज रिवर, ठीक है। अभी सतलज रिवर क्या है, सतलज इसकी सिंधु की मेजर ट्रिब्यूटरी भी है, और सतलज रिवर के कारण जो पंजाब प्लेन है, पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ये मैंने आपको इसके पहले वीडियो में जब जियोग्राफी में पढ़ा रहा था वो अभी मैंने ऑलरेडी बोला है कि सतलज रिवर के कारण पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अभी ये जो सारे के सारी नदियां है, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये पैरेलल बहती है वेस्ट बॉर्डर, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान में मिल जाती है, फिर आगे जो भी ओशनिक बॉडी है उसमें वो मिल जाती है, मतलब वो आगे की ओशनिक बॉडी में भी बता दे तो अरेबियन सी जो है उसमें ये मिल जाती है सिंधु नदी। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम गंगा के बारे में। तो गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी की जो मेजर जो ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, ठीक है। और दूसरी बात जो है ब्रह्मपुत्र। अभी ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी का जो ओरिजिनेशन है वो ग्रेटर हिमालय में उसका ओरिजिनेशन है, ठीक है। जब ये ग्रेटर हिमालय से हिमालय को क्रॉस करती है पूरा, तो उसका जो नाम है पहला ओरिजिनेशन का वो है सांगपो नाम उस नदी का। उसके बाद जब वो इंडिया में एंटर कर जाती है तो इंडिया में उसका नाम है दिहांग, ठीक है। और जब बांग्लादेश के पास में, ओके, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास में जब ये ब्रह्मपुत्र गंगा को मिल जाती है तब उस नदी का नाम, मतलब सांगपो का नाम ब्रह्मपुत्र बोला गया है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों का मतलब, और गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो भी डिस्ट्रीब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज है उन नदियों के सेडिमेंट्स का डिपोजिशन के कारण यहाँ पर वेस्ट बंगाल के पास डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। वो भी मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट इसके पहले वीडियो में बता दिया है डिटेल में। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुला, ठीक है, जैसे कि चंबड़े, केरे, बेटवा, दामोदर, सोन, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो पेनिनसुला रीजन से बहती हुई है वो गंगा को मिल जाती है, ठीक है। ये भी इन नदियों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो चंबड़ है, केन है, बेटवा, दामोदर, सोन, ये जो नदी है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है फ्रॉम पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन दैट जो टैपरिंग पार्ट है नॉर्थ की, सॉरी साउथ इंडिया की तरफ, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है पेनिनसुला रिवर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अभी पेनिनसुला जो रिवर्स है उसका सिंपल सा है, पेनिनसुला में क्या है, वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। तो पेनिनसुला की नदियां है वो वेस्टर्न घाट से एक, तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट है या ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट है। और मैंने ये भी आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता दिया है कि वेस्टर्न घाट में अगर कोई नदी का ओरिजिनेशन है, अगर वो ईस्टवर्ड बहेगी तो लॉन्ग रहती है और वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर ईस्टर्न घाट में अगर ओरिजिनेशन है और वो वेस्टवर्ड अगर बहेगी तो अरेबियन ओशन में मिल जाएगी, ठीक है। इससे आप मतलब वाइस वर्सा आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग जो है रिवर्स मीट बे ऑफ बंगाल। अभी कौन सी नदियां बे ऑफ बंगाल को बहती है, जैसे कि महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ये जो नदियां हैं ये बे ऑफ बंगाल को मिल जाती है। अभी इससे जो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये जो नदियां का जो ओरिजिनेशन है वो है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न साइड है, इस मतलब देखो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में इसका ओरिजिनेशन है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी का, इसलिए ये जो नदियां हैं ये बे ऑफ बंगाल में ही मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है। अभी आपके बुक्स में दोनों भी ड्रेनेज सिस्टम का जो मैप है वो दिया है, ओके, चैप्टर नंबर 3 में। तो उसको आप प्रॉपरली अगर सामने रखकर ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका बहुत फायदा और जरूर फायदा होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है
तो जो मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।